इंसान जब वचन मानता है पीर फकीरों के, और पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं, क्योंकि वचन परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के होते हैं। फकीर बताने वाले होते हैं। माइक खुद नहीं बोलता, इंसान बोलेगा तो माइक बोलता है। उसी तरह संत पीर फकीरों के अंदर भगवान अल्लाह राम जैसे ख्याल देते हैं, वो वैसा ही बताते हैं। उनका अपना कोई विचार नहीं होता, अपनी कोई बात नहीं होती। तो यही सच है कि आप अपने जमीर से पूछो, अपने दिलो दिमाग से काम लो। यह घोर कलयुग का समय है। यहां लोग रस्ते बसते घर को बसता देखना नहीं चाहते। आपकी अच्छी आमदनी है, अच्छा घर है, आप बड़े हैं, अमीर हैं, तो कोई साथ वाला भी आपके थोड़ा कम ज्यादा है, वो कभी नहीं चाहता कि आप बड़ो फूलो। सभी एक जैसे नहीं होते, पर ज्यादातर जिनकी बहुगिनती है आज 100 में से 98% लोग ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि मेरे को मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी की आग लग जाए। मैं परेशान हूं तो कोई बात नहीं, पर पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही इस कलयुग में ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु की तरफ है। कोई भक्त है, कोई मालिक से प्यार करने वाला है। लोग नहीं चाहते कि वो लगातार मालिक से प्यार करता रहे। धीरे 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 स्लो पॉइजन, धीमा जहर भरना शुरू करते हैं। मन तो अंदर बैठा ही है धीमा जहर को आग देने वाला। धीरे धीरे कोई बात, फकीरों का कोई लेना देना नहीं होता उन बातों से। संत क्यों किसी से दुश्मनी करेंगे और क्यों किसी को गलत कहेंगे? जिनका मकसद मालिक की बनाई सारी औलाद को मालिक से जोड़ना हो, वो क्यों किसी को किसी से तोड़ेंगे? वो तो हाथ जोड़ते रहते हैं कि मालिक सब पे रहमत कर। और पूछो अपने जमीर से, पूछो अपने दिलो दिमाग से, क्या संतों ने आपको कभी कुछ गलत बोला? फिर कैसे हैं आप आदमी, कैसे हैं आप मर्द? किसी ने कुछ कह दिया और चल पड़ी। ये तो भेड़ चाल होती है, आदमी तो नहीं। भेड़ को जिधर डंडा मारा, चाहे कुआं क्यों ना हो, और कुएं में भी थोड़ा सा हरियाली दिखी, उसको लगता घास है, एक गिरती है कहते 50 और गिर जाती हैं। आप तो इंसान हो। पूछो अपने दिलो दिमाग से, पूछो अपने जमीर से, क्या संतों ने आपको कभी गलत बोला? फिर चंद इंसानों के कहने से मुंह आप संतों से मोड़ लेते हो। कैसी मर्दानगी है ये, कैसी भक्ति है ये, कैसी इबादत है? बताइए, सोचिए, अपने दिलो दिमाग से पूछिए। फकीर तो दुआ ही करते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलते। अब आदमी तो आदमी है, वो चाहे कहीं भी रहने वाला हो, उसका दिमाग सीमित है। वो आपको गलत भी बोल सकता है, कोई सेवादार बोल सकता है, कोई जिम्मेवार कुछ कह सकता है। फिर कहते जी ये फकीरों के बनाए होते हैं। फकीरों के नहीं, फकीर तो कहते भाई सेवा करो। बनाए तो अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं। संत तो ये कहते हैं सबसे प्यार करो, नाम जपो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बताओ, संत कभी किसी को कहते हैं कि गाली गलौज करो? आदमी खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अब उसका मन हरामी हो गया तो किसी को गलत बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, अपने अहंकार में आ गया। तो इंसान को अपने दिमाग से तो काम लेना चाहिए कि भाई ये तो आदमी के लिए तो यारी नहीं लगाई, यारी तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला के लिए लगाई। फिर आदमी के कहने से क्यों? कभी करता है दिमाग काम, कभी आते हैं ये विचार दिमाग में, इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं निंदा कर करके, चुगली कर करके, कि आदमी और का और ही हो जाता है। उसका चेहरा, उसका रंग ढंग। फकीर चेहरा पढ़ते हैं, दिखावा नहीं सुनते। वो देख लेते हैं कि भाई ये आदमी पहले तो ऐसे था, आज ऐसे है, क्योंकि अंदर जो चल रहा है चेहरे पे आ जाता है। ये कुदरत के बनाए असूल है। तो इसलिए भाई पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये कहावत है बहनों के लिए खास करके,
क्योंकि लाई लग। अब किसी ने कह दिया आस पड़ोस वाले ने, तेरे घर वाली तो कोठे पे चढ़ के देख रही थी, पूछता नहीं जाके 5-7 दर्दी। आम होता था गांव में ऐसा। तो फिर वो कहती बहुत कि मैं नहीं चढ़ी भाई, किसी से पूछ लो, मैंने क्या लेना था ऊपर जाके, मैं तो अपने काम धंधे। कहता नहीं मुझे तो फलां कह रहा था। यानी उसका कहना सच है और जो घर की औरत है वो झूठ बोल रही है। लाई लग, ऐसे लोगों को कहा जाता है लाई लग। लाई लग ना होवे करवाड़, चंद्रा गमांड। पड़ोसी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर टाइम उंगलियां ही लगाता रहे, हर समय लड़ाने की सोचता रहे। तो भाई ये सोचना चाहिए, ईश्वर सदगुरु मौला कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहेंगे कैसे? और आपका प्यार सतगुरु फकीर से है, आदमियों से नहीं है। अगर आदमियों से प्यार किया तो फिर बात अलग है। और संत पीर फकीर से किया तो बताओ फकीर ने आपको कब बुरा कहा, कब गलत बोला, क्या आपके लिए बद्दुआ की? ऐसे ही मन ने अंदर से पीटना शुरू किया, मरोड़ा खा गया ना भाई। मन की ना सुना करो और ना मनमते लोगों की। वो तो आपको दूर करना ही चाहते हैं, उनका तो मकसद है कि मालिक से प्यार कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? हम तो दूर, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि हम तो डूब ही रहे हैं, तू क्यों तैर रहा है? उसका भी पांव पकड़ के खींच लिया तो भी डूब। तो भाई ऐसे डुबोने वालों से बच के रहा करो। पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर, अपने भक्तों का बुरा करेंगे? असंभव, असंभव। वो तो जो पीर फकीरों को नहीं मानते उनके लिए भी मालिक से दुआ करते रहते, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ताकि सब लोग तेरे से जुड़ जाएं और उनके घरों में भी सुख शांति खुशियां इतनी आ जाएं कि वो माला माल हो जाए। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी की बातों पे ध्यान ना दिया करो। भाई फकीर का तो बताना है, मानना ना मानना मर्जी आपकी है। सो संत तो सच कहते हैं, सच कड़वा भी होता है, सच थोड़ा गड़बड़ करता है, लेकिन अगर सच को मान लो तो जो आपके अंदर गड़बड़ है, जो परिवारों में गड़बड़ है, वो सारी की सारी ठीक हो जाती है और इंसान खुशियों से माला माल हो जाता है।